हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? हाँ, बिल्कुल है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये एक तरह से क्या हो रहा है, एक तरह से गेम की तरह हो गया ये। ठीक है। आफताब जो है वो अपनी पुत्री से यानी अपनी बेटी से कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 वर्ष पहले तो मैं तुमसे कितना था, 7 गुना था, और 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा। है ना? तो ये कितना मतलब इंटरेस्टिंग तो है ही, ये मनोरंजक तो है ही। ठीक है। तो इसको हमें बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष है। ठीक है। तथा आफताब की वर्तमान आयु y वर्ष है। हमने ये मान लिया कि जो आफताब है उनकी पुत्री यानी उनकी बेटी की आयु x वर्ष है और उनकी खुद की आयु y वर्ष है। अब जो हमें प्रश्न में दी गई शर्त है हम वो लगाएंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं, 7 वर्ष पूर्व। आफताब कह रहे हैं अपनी बेटी से कि 7 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले। है ना? 7 वर्ष पहले आफताब की आयु क्या थी? आफताब की आयु, तो बताइए, जब 7 अभी जो है, अभी आफताब की आयु y वर्ष है, तो 7 साल पहले आफताब की आयु क्या होगी? y में से 7 साल घटा देंगे। चाहे अभी वो जितने भी साल के हैं उसमें से हमने 7 साल घटा दिए। ठीक इसी तरह से आफताब की पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? आफताब की पुत्री की आयु वो क्या होगी? आफताब की जो पुत्री है वो अभी x साल की है, x वर्ष की है। 7 साल पहले वो x माइनस 7 साल की होगी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन था? आफताब जो थे वो अपनी पुत्री से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या शर्त कही है कि 7 साल पहले जो आफताब थे, यानी कि आफताब की आयु y माइनस 7 जो थी वो अपने पुत्री की है। पुत्री कितने वर्ष की थी 7 साल पहले? x माइनस 7 साल की। तो ये आफताब जो है अपनी पुत्री के 7 गुनी आयु के थे, यानी कि 7 गुणा में x माइनस 7 हो जाएगा। अब इसको अगर हम आगे सरल करें तो y माइनस 7 किसके बराबर होगा? 7 के अंदर गुणा कर देते हैं, 7x माइनस 7 सत्ते 49। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 7x माइनस y। ठीक है। और 49 में से 7 जाएगा तो ये आ जाएगा 42। तो ये आ गई हमारी समीकरण 1। ठीक है। अब अगला क्या है? अगली शर्त ये है कि अब से 3 वर्ष बाद। तो अब से 3 वर्ष बाद बताइए क्या होगा? अब से 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या होगी? आफताब की आयु, भाई मान लीजिए आफताब अभी वर्तमान समय में कितने वर्ष के हैं? y वर्ष के हैं। तो 3 साल बाद कितने वर्ष के होंगे? y प्लस 3 वर्ष के होंगे। 3 साल वो और बड़े हो जाएंगे। इसी तरह से जो उनकी पुत्री है आफताब की, वो भी तो क्या होगी? वो भी तो 3 साल बड़ी हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने पुत्री की आयु अभी कितनी मान रखी है? x मान रखी है, तो वो भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, यानी x प्लस 3 हो जाएगी। अब आफताब ये कह रहे हैं कि वो 3 साल बाद, यानी कि उनकी जो 3 साल बाद आयु होगी वो उनकी बेटी की आयु, यानी कि उनकी पुत्री की आयु के कितने गुना हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। तो 3 से गुणा कर दिया, यानी y प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा? 3 के अगर अंदर गुणा कर दें, 3x प्लस 3 तिया 9। तो यहाँ से आ जाएगा 3x। ठीक है। 3x माइनस का y
3x माइनस का y, और 9 में से 3 जाएगा तो प्लस का 6 बराबर 0। तो ये हमारी समीकरण कौन सी हो गई, दूसरी समीकरण हो गई। तो इन समीकरणों को रूप में जो हमने इनको व्यक्त किया है, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बीजगणितीय रूप। क्या कहते हैं इसको, बीजगणितीय रूप। अब हम इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम दो बॉक्स बना लेते हैं पहले। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये बॉक्स बना लिए हैं। अब ये दो बॉक्स मैंने इसलिए बनाए क्योंकि हमारे पास दो समीकरण है, 7x माइनस वाई बराबर 42। तो ये वाला तो है हमारा 7x माइनस वाई बराबर 42 के लिए, और ये वाली हमारी समीकरण है 3x माइनस वाई प्लस 6 बराबर 0 के लिए। अब इसमें हम x और y के मान रखेंगे दोनों में अपनी तरफ से, ताकि हम उनका ज्यामितीय निरूपण या कह सकते हैं ग्राफीय निरूपण कर सकें। तो अब यहाँ पर एक बार तो मैं क्या करूँगा, y का मान 0 रख दूंगा। अगर मैं इस समीकरण में y का मान 0 रख दूँ यहाँ पे, तो 7x बराबर 42 हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो जब 7x बराबर 42 होगा यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 7 छिंग 42 यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक। और अगर मैं यहाँ पर कुछ और मान रखूँ, जैसे मैं यहाँ पर क्या मान रख सकता हूँ, और अगर इस समीकरण में मैं x का मान क्या रख दूँ, 7 रख दूँ, तो y का मान क्या आएगा। देखिए मैंने x का मान 7 रखा तो ये क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 49 माइनस वाई बराबर 42 होगा, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा हमारे पास 7। y बराबर भी कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आते हैं अपनी ये वाली समीकरण पे। तो इसमें अगर मैं y का मान या x का मान अगर मैं 0 रख दूं, x का मान अगर मैं 0 रखूंगा तो मुझे y बराबर कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर y का मान 0 रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं y का मान 0 रख दूंगा तो मुझे यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस का 2 मिल जाएगा। ठीक है। तो अब हम इनका ज्यामितीय निरूपण करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर ग्राफ पेपर ले लेते हैं। ग्राफीय निरूपण के लिए ग्राफ पेपर ले लिया। अब देखिए पहली वाली जो समीकरण है उसमें पहला जो हमारा बिंदु आ रहा है वो क्या आ रहा है, x बराबर 6 पे y बराबर 0, यानी कि एक तो 6,0 आ गया, और दूसरा बिंदु क्या है, 7,7 है। तो ये जो समीकरण है ये एक रेखा की समीकरण है, और रेखा को हमें प्रदर्शित करने के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है कम से कम। तो वो दो बिंदु हमने निकाल रखे हैं, एक तो 6,0, यानी कि हम यहाँ क्या लेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे जिस पर x अक्ष, माइनस x अक्ष, y अक्ष और माइनस y अक्ष नीचे की तरफ ये सब दिखा देंगे। और ठीक बीचों बीच में क्या होगा, यहाँ ठीक बीचों बीच में होगा मूल बिंदु 0,0। ठीक है। फिर उसके बाद हमें दिखाना है 6,0 यानी x अक्ष पर 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये वाला बिंदु हो जाएगा हमारा कौन सा बिंदु, 6,0। फिर दूसरा अगला बिंदु हमारा क्या है, 7,7, यानी x अक्ष पर भी 7, तो x अक्ष पर 7 तो यहाँ होगा, और y अक्ष पर 7, 2 3 4 5 6 7, यानी इन दोनों बिंदुओं की जब हम सीध लेंगे इस तरह से तो ये कहाँ पर आके मिलेंगे बताइए, ये कहीं इस बिंदु पर आकर मिलेंगे। देखिए इस तरह से, है ना, ये हमने सीध ले ली इन दोनों की, तो ये यहाँ पर मिल रहे हैं। क्या कौन सा बिंदु है ये, 7,7। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये हमने खींच दी। ठीक है। ये अब इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्या है, अगली हमारी समीकरण है 3x माइनस वाई प्लस 6 बराबर 0। इसके लिए हमें कौन कौन से बिंदु मिले हैं, एक तो 0,6 और एक माइनस 2,0। तो 0,6 बिंदु कहाँ पर होगा, ये है x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 6। तो x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर कितना, 6, यानी कि यहाँ पर, है ना। तो ये वाला बिंदु हो जाएगा हमारा 0,6। फिर दूसरा बिंदु कौन सा है हमारा, दूसरा बिंदु है माइनस 2,0, यानी कि x अक्ष पर तो कितना, माइनस 2 और y अक्ष पर 0। तो माइनस 2 तो कहाँ होगा, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये वाला बिंदु हुआ। ठीक है। और ये वाला बिंदु हो जाएगा हमारा -2,0। अब इन दोनों को मिलाती हुई भी हम क्या कर देंगे, एक रेखा खींच देंगे। ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा, वो ये हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, इसका ज्यामितीय निरूपण कर दिया। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा
बढ़ा भी सकते हैं इन रेखाओं को। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, ये बढ़ा दिया यहाँ से, और इसे ऊपर से भी बढ़ा सकते हैं, तो ये बढ़ा दिया देखिए। ठीक है, और इसी तरह से इसको भी मैं बढ़ा सकता हूँ, ये वाली जो हमारी रेखा है ये मैंने यहाँ बढ़ा दिया इधर, और इधर से भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया, बस वो अपने उस बिंदु पर रहनी चाहिए। ठीक है, ये अब ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका ज्यामितीय या कह सकते हैं ग्राफीय निरूपण होगा। ये इसका कौन सा निरूपण होगा, ग्राफीय निरूपण। ठीक है, इस तरह से हम हल करके बता देंगे। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। क्रिकेट टीम के एक कोच ने रेस 39,000 में, यहाँ पे करेक्शन है थोड़ा सा, 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उस प्रकार की 3 गेंदें 13,000 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें बल्ले और गेंदों को खरीदना है और हमें उसका टोटल मूल्य दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मान लूंगा कि माना बल्ले का मूल्य, माना बल्ले का मूल्य है वो हमारे पास x रुपया है, तथा गेंद का मूल्य हमारे पास है y रुपया। अब हमें पहली कंडीशन क्या दी गई है कि रेस 39,000 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 बल्ले तथा 6 गेंदे। तो 3 बल्ले, तो 3 बल्लों, एक बल्ले का मूल्य हमने कितना माना, x रुपया, तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस, क्योंकि यहाँ पे टोटल मूल्य दिया हुआ है, और गेंद का मूल्य कितना है, गेंद का y रुपये, तो 6 गेंदों का कितना हो जाएगा, 6y बराबर कितना हो जाएगा, हमें कितना दिखा है, 3900 रुपया। तो यहाँ से हमारे पास x और y में क्या समीकरण आ जाएगी, 3 से डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, या यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा और 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 3900/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1300। तो पहली समीकरण तो हमारे पास हो जाएगी x प्लस 2y बराबर 1300 रुपये। अब हम दूसरी समीकरण निकालेंगे। दूसरी कंडीशन में हमें क्या बोला है, दूसरी कंडीशन में हमें बोला है कि उसी प्रकार की 3 गेंदें बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें कितने में खरीदी, 1300 रुपये में। एक बल्ला और 3 गेंदें, तो यहाँ पे हमारे पास नई कंडीशन आएगी, एक बल्ला तथा 3 गेंदे। तो ये क्या हो जाएगा, एक बल्ले का, तो एक बल्ले का मूल्य कितना है, x प्लस 3 गेंदों का क्या हो जाएगा, 3y बराबर कितना है, 1300 रुपये। तो हमारे पास ये, हमारे पास क्या आ गई, दूसरी समीकरण आ गई। अब हमें क्या बोला है कि इन दोनों को हल करके, एक तो इस स्थिति को बीजगणितीय, तो बीजगणितीय रूप में तो हमने लिख दिया एक्स और वाई की फॉर्म में। अब हमें क्या बोला कि ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसको ज्यामितीय रूपों में भी व्यक्त करते हैं। तो पहले मैं इन समीकरण को सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैं पहली समीकरण से शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर इस वाली समीकरण में, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे x लिखता हूं मैं, यहाँ पर y लिखता हूं। तो x की वैल्यू में अगर यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो 2y हमारा कितना हो जाएगा, 1300। तो y की वैल्यू 1300/2, तो ये हो जाएगी हमारे पास 650। इसी प्रकार अब मैं y की वैल्यू 0 लिखूंगा तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1300। तो ये तो हमारे पास x और y में इस वाली समीकरण का हो गया। इसी प्रकार मैं इस समीकरण का भी x और y में निकालूंगा। तो हमारे पास इस समीकरण का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ये x और ये y। जब x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 1300/3, तो ये 3 से डिवाइड होगा, पास आएगा 433.33, और x y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1300। तो आप ऊपर वाली कंडीशन में देख रहे हो y की वैल्यू पे भी x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी y की वैल्यू पे x की वैल्यू कितनी है, 0। तो हम इनको ग्राफ में दर्शाएंगे। तो ग्राफ में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं ग्राफ बना लेता हूँ 2 डायमेंशनल। तो ये हो जाएगा हमारे पास
ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये माइनस का वाई या वाई डैश, और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स डैश। अब हमें क्या बोला है, पहली समीकरण में हमारे पास क्या है कि एक्स की वैल्यू 0 पे, वाई की वैल्यू कितनी है 650। तो हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पे पैरामीटर मानने पड़ेंगे हमें। तो हम यहाँ पे 100 का एक खाना बराबर 100 रुपये ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्राफ में अगर आप बनाओगे, यहाँ पे तो ग्राफ है नहीं, तो ग्राफ में बनाओगे तो यहाँ पे हमारे पास 100 इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो मैं एक बड़ा खाना बराबर 300 मान लेता हूँ। तो दूसरे खाने में कितना हो जाएगा मेरा 600, तीसरे खाने में 900, चौथे खाने में 1200, और यहाँ पे आगे वाले खाने में हमारे पास कितना आ जाएगा 1500। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1300, तो 1500 के अंदर आ जाएगी। तो ये हमारे पास 1500, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1200, यहाँ पे हो जाएगा 900, यहाँ पे हो जाएगा 600, और यहाँ पे हो जाएगा 300। मैंने एक बड़ा खाना बराबर क्या माना, एक या एक इकाई बराबर, उसमें एक इकाई होती है ग्राफ में, तो एक इकाई बराबर 300, बराबर 300 एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों में। तो यहाँ पे हमारे पास अब ग्राफ में हम दिखाएंगे, यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू 0 पे, वाई की वैल्यू 650 है, तो एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, तो एक्स की वैल्यू 0 तो ये रही, तो उस पर वाई की वैल्यू कितनी है 650, तो 650 600 से थोड़ा ऊपर आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास वाई की वैल्यू 650। तो ये हमारे पास पहला समीकरण का पहला पॉइंट हो गया, एक्स की वैल्यू 0 पे, वाई की वैल्यू 650। और दूसरा पॉइंट था हमारे पास वाई की वैल्यू 0 पे, एक्स की वैल्यू 1300। तो वाई की वैल्यू 0 पे, एक्स की वैल्यू 1300, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1200 और 1500 के बीच में, तो ये हमारे पास आ गया 1300। तो एक इक्वेशन तो हमारी ऐसी बन जाएगी जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होकर गुजरेगी, इस प्रकार कुछ। ये हमारी पहली समीकरण हो जाएगी, इसको मैं लिख दूंगा x प्लस 2y बराबर, इस समीकरण का क्या नाम हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये पॉइंट मैं बाद में लिख दूंगा। अब मैं दूसरी समीकरण को दिखाऊंगा, तो x बराबर 0 पे y की वैल्यू 433.33 है, तो x बराबर 0 पे, ये x बराबर 0 है हमारे, तो y की वैल्यू इस कंडीशन में कितनी है 433.33। तो ये हमारे पास 433 300 से 600 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे आएगा कोई 433.33। और x बराबर 0 पे, y बराबर 0 पे x की वैल्यू कितनी है हमारी 1300, तो वो पॉइंट तो हमारा ये रहा। तो इन दोनों में ये एक कॉमन पॉइंट है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों में ये एक कॉमन पॉइंट आएगा, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाऊंगा मैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास दूसरी समीकरण हो जाएगी। और इसको क्या बोलूंगा मैं, x प्लस 3y बराबर 1300। अब मैं पॉइंट दर्शा देता हूँ, तो ये पॉइंट तो हो जाएगा मेरा y की वैल्यू, इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है 0, और y की वैल्यू कितनी है 650। और इधर वाले पॉइंट पे, यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है, इस पे हमारी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 433.33। इसी प्रकार ये कॉमन पॉइंट है दोनों पे, इस पे हमारे y की वैल्यू तो 0 और x की वैल्यू कितनी है 1300 और 0। तो ये हमारा ग्राफीय निरूपण हो गया। धन्यवाद। दोस्तों, प्रश्न दिया गया है हमें कि 2 किलोग्राम सेब और यहाँ पर माफ़ कीजिएगा दोस्तों 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य यहाँ पर 1 है, का मूल्य किसी दिन रुपये 160 था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब तथा 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम दोस्तों समझते हैं इसको। मान लेते हैं कि दोस्तों यहाँ से कि 1 किलोग्राम सेब का जो मूल्य है वह है x रुपये। ठीक है दोस्तों, माना 1 केजी सेब का मूल्य दोस्तों है, दोस्तों 1 किलो केजी सेब का मूल्य मैंने मान लिया दोस्तों x रुपये। ठीक है दोस्तों, और ठीक है दोस्तों, और हमने 1 केजी अंगूर का मूल्य मान लिया y रुपये। आई एम सॉरी दोस्तों, 1 केजी अंगूर का मूल्य मान लिया हमने मान लिया दोस्तों रुपये y। ठीक है दोस्तों, अगर x और y एक एक केजी के मूल्य हैं, तो 2 केजी सेब का मूल्य दोस्तों क्या हो जाएगा 2x, और 1 केजी अंगूर का मूल्य हमने मान रखा y, तो 2xy। इन्होंने बोला है कि इन दोनों का मूल्य जो है वो 160 रुपये है किसी दिन। इनका प्रश्नानुसार अगर हम पहली शर्त देखें, जो पहली शर्त इन्होंने दी है वो है कि 2x धन
2x का मतलब 2 किलोग्राम सेब का मूल्य धन 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य मतलब y, इसका जो मान है वो 160 रुपये है। दोस्तों इसे मान लेते हैं समीकरण संख्या 1। ये हमारा पास जो प्रथम शर्त है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, तो 2 किलोग्राम सेब दोस्तों 2 गुणा x और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y, इन दोनों को जोड़ दें तो 160 है। दोस्तों जो हमारे पास दूसरी शर्त है वो 1 महीने बाद की है। 1 महीने बाद इन्होंने बोला है कि अब 1 महीने बाद जो 4 किलोग्राम सेब है, ठीक है दोस्तों, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो दोस्तों 1 महीने बाद हम ये मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर 1 महीने बाद देखेंगे तो 4x धन 4x मतलब 4 किलोग्राम सेब और 2y का मतलब 2 किलोग्राम अंगूर, इसका मूल्य इन्होंने दे रखा है 300। तो दोस्तों इसका मतलब यहाँ से ये 2 बीजगणितीय फलन हमने बना लिए। दोस्तों इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने मान लिया है कि 4 महीने बाद भी 1 किलोग्राम सेब का मूल्य और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य परिवर्तित नहीं हो रहा है। उसके ही आधार पर हमने दोनों समीकरणों को बनाया है। दोस्तों ये जो दोनों समीकरण बने हुए हैं, इनको अगर आप ध्यान से देखें, इनका हमने बीजगणितीय निरूपण तो कर दिया है। अगर आपको इनको ज्यामितीय निरूपण जानना है तो सबसे पहले हम एक्स वाई अक्ष को देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे x और y अक्ष हमने बना लिए। दोस्तों ये जो दोनों समीकरण हैं 2x धन y बराबर 160, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जानने के लिए हम इसको अंतःखंड रूप में परिवर्तित कर देंगे। देखिए 2x धन y बराबर 160 है। अगर आप 160 से दोनों तरफ भाग कर देंगे, इधर भी और इधर भी, तो दोस्तों ये वाला जो वामावर्त दिशा यानी कि बाईं दिशा है या फिर लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या हो जाएगा x बटे 80 धन y बटे 160 बराबर 1। दोस्तों हमने इसमें माना हुआ है कि 10 यूनिट बराबर ग्राफ की 1 यूनिट, ठीक है ना दोस्तों, ये स्केल है इसका। दोस्तों अगर हम यहाँ से देखें तो इसका ज्यामितीय निरूपण करना है अगर हमें, तो यानी कि x अक्ष पर 8 यहाँ पर ये बिंदु और y अक्ष पर 16 यहाँ पर ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींचेंगे तो दोस्तों ये इसका ज्यामितीय निरूपण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो बिंदु है, ये रेखा जो है, ये इसको निरूपित कर रही है। दोस्तों जो हमारा दूसरा जो शर्त है वो है 4x धन 2y। दोस्तों इसका मान दे रखा है 300। दोस्तों हम दोनों पक्षों में अगर हम 300 से भाग कर दें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोस्तों अब इसका मान क्या हो जाएगा? यहाँ से दोस्तों इसे हम भाग करेंगे तो मिलेगा 4x बटे 300 धन 2y बटे 300, इसका मान दोस्तों हो जाएगा 1। दोस्तों हम अगर इसे आगे हल करें तो लिख सकते हैं x बटे 75 धन y बटे 150, इसका मान है 1। दोस्तों अब हम यहाँ से देखते हैं। दोस्तों अगर हम इसी पैमाने पर हम इसको यूज करेंगे तो x पर 75 मतलब कि 7 ये और 75 का मतलब 7 और 8 के बीच में, और दोस्तों y पर 150 का मतलब 15 यानी कि ये बिंदु। तो हम दोस्तों ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा खींच देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो दूसरी शर्त है उसको ये निरूपित कर रहा है। तो दोस्तों इससे हमें ये पता चल जा रहा है कि इन दोनों का ज्यामितीय निरूपण क्या होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।